राजेंद्र भवर वेद जी को, जो कि हिमाचल के प्रांतीय कन्वीनर हैं, उनको मैं आपकी जोरदार तालियों में स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। बाबा जी का नाम जो लेना पड़ेगा सबको। जय वाल्मीकि, जय मड़गर, जय श्री राम और सभी आचार्य श्रेष्ठ महापुरुषों को मेरा हार्दिक से अभिनंदन है। सभी आचार्य श्रेष्ठ महापुरुषों को मेरा हार्दिक से अभिनंदन है। साथियों, जिस प्रकार की मुझे विदित हुआ था वीडियो के द्वारा, हमारे श्रेष्ठ मुकेश आचार्य चंडीगढ़ से एक वीडियो वायरल हुआ था और वो शायद सबसे पहले मेरे पास ही पहुंचा होगा और मैंने सब जगह पे उस वीडियो के द्वारा एक वीडियो तैयार करी और वो पूरे भारत में जहाँ से जुड़े वहाँ उसको भेजा। उसके मुताबिक जो भी बंदों के हमको फोन आए हैं उसके मुताबिक हमने मीटिंग का प्रयोजन यहाँ अमृतसर वाल्मीकि किया। यहीं पर किया गया, ये इसलिए किया गया क्योंकि ये हमारी पवित्र अमृतसर भूमि वाल्मीकि के चरणों से पवित्र है। इसीलिए हम इसको नतमस्तक करते हुए और सभी को हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात आगे रखता हूँ। हमारे जाने पहचाने पत्रकार महोदय जी आपके बीच में विराजमान है। अशोक अज्ञानी जी अज्ञानी नहीं है, विद्वान है, जो हमारे लिए यहीं भी दिल्ली के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में अपने प्रचार के द्वारा हमको जागरूक करते हैं। मैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए और जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आज हिमाचल प्रदेश से जो मेरे साथ में 2 या 4-10 बंदे जो यहाँ पर आए हैं और जिनको पद सौंपे गए है, मैं हृदय से उनसे विनती करता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ कि वे मेरे एक कहने पर उन्होंने चुनाव किया और चुनाव कर वे तुरंत यहाँ के लिए एग्री हो गए और वे आज आपके बीच में बैठे हैं। सभी के नाम आपने अंकित करे भी हैं और पदवी पे सौंप दी गई है। मैं चाहता हूँ कि जो भी वाल्मीकि समाज की जहाँ भी शाखाएं उपस्थित है आज वर्तमान में, मैं ये चाहता हूँ कि वे सभी उसमें दिल जान लगाकर अपना पैसा लगाकर कुछ भी करिए, सबको जोड़िए, पैसा इकट्ठा करिए और वो पैसा वेस्ट ना जाए, इधर उधर वितरित ना होए और वो पैसा हमारे बीच में या वाल्मीकि जो हमारा राष्ट्रीय स्तर का जो हमारा आश्रम है, इसका कार्य है जो कि पूरे भारत में कार्य चमकता भी है और चमक रहा है, कार्य जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि वे भी अपने स्थान पर अपने कार्य करें और आगे इस समाज को, इस कौम को आगे प्रगति करें। श्रीमान जी, मेरी बात पर ध्यान देना। अभी जो हमारे सामने 7 कानून जो आए हैं, इन पे हमको चर्चा करनी है। मैं यहाँ अमृतसर की भूमि पर महर्षि आदिकवि त्रिकालदर्शी के चरणों की सौगंध लेकर कहता हूँ, जिस प्रकार से मैं आज 20-22 साल से जुड़ा हूँ और जुड़ा रहूंगा और उनका आशीर्वाद मेरे पर बना हुआ है और बना रहेगा। मैं नहीं हटूंगा, चाहे धन लगे, पैसा लगे, डंडा लगे, विचार लगे, कुछ भी लगे, हमेशा रहूंगा और मेरे पास फोन आएगा उतना मैं साथ में कमा लेता हूँ। मैं उतना कमाता भी हूँ और आपको भी कमाना पड़ेगा, इस बुद्धि चलना पड़ेगा और बाबा साहेब के विचारों को मानना पड़ेगा। हमें आपको भी जितने फालतू बावन ग्राम लिफ्ट है वे हमें त्यागने पड़ेंगे और उनको त्याग कर जो हमारे पास पैसा बचता है वो आप उसको कौम के नेक कार्य में लगाइए। साथियों, मैं अपने विचार यही संपन्न करते हुए और आप सभी का तहे दिल से
अभिनंदन करते हुए हृदय से। और मैं ये चाहता हूँ कि एक आवाज पर यहाँ की कमेटी अमृतसर की, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की कमेटी है, जो हमारे पूरे भारत में चमक रही है और चमक रही है, कार्य कर रही है। आप सबको दिख भी रहा होगा कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, कार्य हो रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप सब एक आवाज पर जो भी अधिकारी आपको संदेश दे, उस संदेश के अनुसार उसी पर कार्य करें, न इधर उधर भटके। हमारे समाज के अंदर आज भी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे टांग पकड़ कर खींचते हैं और खींचते रहेंगे। पहली लड़ाई तो हमारी वही होगी, दूसरी हमारी आर्थिक स्थिति की होगी, चौथी हमारी पढ़ाई की होगी और पांचवी लड़ाई हमारी होगी आर्यों से, जिसके लिए हम तैयार खड़े हैं। आज भी खड़े रहेंगे, डरने का कोई सवाल हुआ और नहीं होगा। ये भाषण चलते रहेंगे, अभी कुछ भी नहीं है। ये तो एक हमारी अपनी पारिवारिक कमेटी है, पारिवारिक विचार है जो आज हम यहाँ कर रहे हैं। मगर जब कहीं मंच पर खड़े होते हैं तो माइक भी फट जाता है साथियों। तो माइक फाड़ना नहीं है, बोलना है और मुद्दों पर बोलना है, मुद्दों बात करनी है। कोई एक उठाता है तो ये उठाने की कोशिश रखिए, हमने उठाया, उठाते रहेंगे। अभी 31 जनवरी में लास्ट के महीने में वाम सीट मुक्ति मोर्चा ने चंडीगढ़ में शायद किसी अम्बेडकर भवन में साहब तो हमको बुला गया और हमने खुले दिल से कह दिया जहाँ चलेंगे, पैसे से चलेंगे, डंडे चलेंगे। हमारे पत्रकार महोदय साहब आपके बीच में विराजमान है, ये भी वहाँ थे, हालांकि मुझे दर्शन नहीं हुई। मैं उसका आपको शुक्रिया अदा तो नहीं कर सकता, माफी चाहता हूँ, दर्शन नहीं क्यों नहीं है, ये हमारा अभाग्य भी नहीं है। क्यों साहब? नहीं, कोई ये कोई दुख की विषय है नहीं, हमारे लिए राज है। धन्यवाद है जी। और मेरे शब्दों के साथ संत जी को नमस्कार करते हुए, आप सभी को भी नमस्कार करते हुए और अपने महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, डरना नहीं है, मैं नहीं डरा, मुझे सोच भी नहीं। आज साथियों आप शायद पहली बार यहाँ आए हैं, पहली बार आए ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। पैसे से भी, पिछली सपोर्ट से भी, मोदी का बाप भी होगा, उसको ताना साल के खत्म कर देंगे। अच्छा, ये याद रखना नहीं बात। धन्यवाद जी। भवन के हिमाचल प्रदेश प्रांतीय कन्वीनर, इन्होंने बहुत जबरदस्त बातचीत की है, तो इनका तहे दिल से धन्यवाद और इनके जोरदार तालियों से धन्यवाद। तो जहाँ तक और हमारे यहाँ पर आए हुए महापुरुष खरे जी अपा वाल्मीकियन संत कर्नाटका से आए हुए हैं, तो इनको हम ये बोलना नहीं चाहते और ये कर्नाटक में ज़्यादा बोलते हैं, उनको हिंदी नहीं आती, तो इनका भी जोरदार अभिनंदन आपकी जोरदार तालियों से। तो जहाँ तक और भी मुद्दों का सवाल है, जिस प्रकार आरक्षण की बात हो रही है कि हम आरक्षण में ये कर देंगे, हम आरक्षण में वो कर देंगे, अरे इनके बाप का दिया हुआ कुछ नहीं है। ये हमारे बाबा साहब ने हमारे हक हकूक देने के लिए, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों को खत्म करने के लिए ये आरक्षण रखा गया था। और मोदी जी अब शरेआम आकर कि कहते हैं मैं आरक्षण को ना मैं मानता हूँ, ना किसी भी तरह से नहीं मानता, और नौकरियों में तो मैं खासकर आरक्षण को नहीं मानता। अरे तू कौन होता है ये बात बोलने वाला? तेरे को कौन मानता है? तेरे को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते, इस देश का प्रधानमंत्री है ही नहीं तू। तो तुझे ये पता ही नहीं है देश के अंदर किस तरह के मुद्दे और किस तरह की बातचीत की जाती है और किन किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए देश में। वो शरेआम पार्लियामेंट के अंदर आके हम लोगों की इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है पार्लियामेंट के अंदर कि मैं सारा आरक्षण खत्म कर दूंगा। मैं किसी आरक्षण को नहीं जानता, और नौकरियों में तो इस तरह से बाजू मार के कहता है कि मेरे को आरक्षण नहीं देना है नौकरियों में। अरे आरक्षण को रोकने वाला तू कौन है? आरक्षण जो दिया गया है वो बाबा साहब ने एक अग्निबाण दिया है, वो अग्निबाण है। और आरक्षण तब तक जीवित रहेगा जब तक हम चाहेंगे, जब तक हमारा देश, हमारे देश के लोग, हमारी कम्युनिटी के लोग जब तक बराबर के हक हकूक नहीं ले लेते, बराबर की जगह जमीन के ऊपर उनका कब्जा नहीं होता, नौकरियों में कब्जा नहीं होता, इन चीजों पे जब तक हमारा पूरा अधिकार नहीं हो जाता, हम पूरा अधिकार लेके रहेंगे।
आरक्षण का तो इनका एक बहाना है, नाम है आरक्षण का, लेकिन आरक्षण से ये डरते हैं। आरक्षण दे किसको रहे, किसको मिल रहा है आरक्षण, किसी को नहीं मिल रहा। लेकिन जब तक आरक्षण कब्जों में रहेगा तब तक गवर्नमेंट और ये सरमायादार लोग जो है और ये ब्राह्मणवाद है ये डरता रहेगा, क्योंकि डराने के लिए ये हमारे पास जो है आरक्षण वो एक बड़ा अग्नि बाण है, और उसको हम तब तक रखेंगे जब तक हमारे देश में इक्वलिटी नहीं आती, बराबरी नहीं आती। हम बराबरी के लिए लड़ रहे हैं, हम आरक्षण को किसी भी तरह खत्म नहीं होने देंगे। अगर मोदी ने इन चीजों की तरफ उंगली उठा दी और पहले ये चींटियां मारता था, चूड़ियां मारता था, अब ये हमारे ऊपर गफा मारने लग गया, पूरे हाथ से खींच रहा है हमारे को, और हम उस चीज को, हम मोदी से डरने वाले नहीं है। अभी